नूर है, लेकिन बशर भी है। लेकिन आज बशर बनकर मेरा नबी 63 साल जिंदगी के लिए आया, क्या कहने, तो खा रहा है, पी रहा है। और जिब्रील अमीन कई मर्तबा बशर बने तो कोई एतराज नहीं नूर होने पे। वाह 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 वाह। और जिब्रील अमीन एक मर्तबा नहीं बशर बने, फरिश्ते नूर आए। वाह वाह, बेशक बेशक। नूर ना खाते हैं ना पीते हैं, ना उनके बच्चे हैं ना उनकी बीवियां, लेकिन जिब्रील बशर बन जाते हैं। हजरत मरियम के पास आते हैं बशर बनकर, मैं तुझको साफ सुथरा बेटा देना चाहता हूं। जिब्रील है, बशर बनकर आए, इंसान बनकर आए। कहीं हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में आते हैं। कभी मेरे आका हजरत आयशा के बिस्तर पोते जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में आ गए, और ये बशर बनकर एक मर्तबा आना नहीं है जिब्रील अमीन का, कई मर्तबा जिब्रील अमीन बशर बने। एक हदीस आपको सुना देता हूं, जिब्रील अमीन बशर बने, मिशकात शरीफ के हदीस पाक है। एक हदीस सुनाऊंगा, उसका मजमून मिशकात शरीफ के हदीस पाक सफा नंबर 11 पर। देखिए, जिब्रील फरिश्ते हैं लेकिन ये इंसान बनकर आते हैं। मिशकात शरीफ सफा नंबर 11 पे हदीस पाक मौजूद है। इस हदीस के रावी हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आजम है। उमर बिन खत्ताब रदिल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, काला बैनमा नहनु इंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाता यौमिन इदा तला अलैना रजुलुन शदीदो बियादु सियाब शदीदो सवादिस्सार ला युरा अलैहि असरु सफर वला यारफुहु मिन्ना अहदुन हत्ता जलसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअसनदा रुकबतैहि इला रुकबतैहि बबदा कफ़ैहि अला फखज़ैहि फक़ाला या मुहम्मद अखबरनी अनिल इस्लाम क़ाला अल इस्लाम अन तशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह इला आखिरिल हदीस। हदीस बहुत लंबी है, अरबी में थोड़ा मैंने टुकड़ा सुनाया, इसका तर्जुमा सुन लीजिए। हजरत उमर बिन खत्ताब साहबी रसूल है, फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था, सहाबा भी थे। एक आने वाला आया जिसका लिबास बहुत सफेद था, बाल बहुत काले थे, सफर के आसार नहीं मालूम होते थे, और हम में से कोई उनको जानता भी नहीं था। और आने के बाद जब आया तो अपने घुटने अपनी राने नबी के रानों से या अपने घुटने नबी के घुटनों से मिला दिए, और अपने हाथ अपनी हथेलियां अपनी रानों पर रख ली और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ऐ मोहम्मद, आप ईमान के बारे में बताइए। मेरे आका ने ईमान के बारे में बताया। फिर वो आने वाला कहने लगा, इस्लाम के बारे में बताइए। मेरे आका ने इस्लाम के बारे में बताया। फिर वो कहने लगा, एहसान के बारे में बताइए। मेरे आका ने एहसान के बारे में बताया। फिर वो कहने लगा, क़यामत के बारे में बताइए। तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ पूछने वाले, तू भी जानता है क़यामत कब आएगी? मैं भी जानता हूँ। तो उस आने वाले ने कहा, अच्छा क़यामत की कुछ निशानियां बता दीजिए। मेरे आका ने निशानियां बता दी। जब वो आने वाला चला गया तब मेरे आका ने फरमाया, ऐ सहाबा, जानते हो कौन आया था? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन आया था? साहबा अर्ज करते, या रसूलल्लाह, मुझे नहीं मालूम कौन था। एक इंसान था, लिबास सफेद था, बाल काले थे, हम में कोई नहीं जानता। मेरे आका ने फरमाया, वो जिब्रील अमीन थे, जो तुमको तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। अब जिब्रील अमीन जब आए तो इंसान बनकर आए।
जिब्रील अमीन कई मर्तबा बशर बने, आसमान पे जाते नूर बन जाते हैं, जमीन पे आते बशर बन जाते हैं, फिर आसमान पे जाते नूर बन जाते हैं, फिर जमीन पे आते बशर बन जाते हैं, फिर जिब्रील आसमान पे जाते नूर बन जाते हैं, फिर जमीन पे आते हैं बशर बन जाते हैं जिब्रील अमीन कई मर्तबा नूर बने, कई मर्तबा बशर बने, कई मर्तबा नूर बने, कई मर्तबा बशर बने। आज तक किसी ने जिब्रील अमीन के नूर पे इतराज नहीं किया। मेरा नबी 63 साल के लिए एक मर्तबा बशर बनकर आ गया तो तूने नबी के नूर पे इतराज कर दिया। वाह 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 वाह, बहुत खूब। मेरा अकीदा है कि नबी से जिसको निस्बत हो जाती है वो भी नूर वाला हो जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आज हम गौसुल आजम की महफिल में जमा हैं। आप वलियों को मानते हैं नहीं मानते? बेशक, वलियों के मजार पे जाते भी होंगे। बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं ये कब्र पुज्जा है। हम बरेली भी जाते हैं, पीलीभीत साजी मियाँ की मजार पे भी जाते हैं, देवा वारिसे पाक की मजार पे भी जाते हैं। तो क्या समझ कर जाते हैं? अल्लाह का नेक बंदा समझ कर। ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं, खुदा समझ के नहीं जाते हैं। और जब हम वहां जाते हैं तो दुआ मांगते हैं वहां पे रब से कि रब अपने नेक बंदे के कुर्ब की वजह से हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। लेकिन आज अगर हम मज़ारों पे जाते तो कहा जाता कब्र पुज्जा, और क्या कहा जाए? बरेलवी मुशरिक हैं, ये कब्रों पे सजदा करते हैं। हालांकि कोई सुन्नी कब्र पे सजदा नहीं करता है। आला हजरत का फतवा है कि मजार पे जाओ, 4 कदम दूर से फातिहा पढ़ के वापस आ जाओ। लेकिन हमको ये कब्र पुज्जा कहते हैं, लेकिन ये कब्र खवा है और इन्हीं की किताब है। ये कब्र खवा है, अरवाह सलासा है, सफा नंबर 251 पर। हमको तो मुशरिक कहते हैं, कब्र पुज्जा कहते हैं। और अपनी किताब अरबाए सलासा में 251 पे एक इबारत मौजूद है। ये कब्र पे सिर्फ जाके दुआ नहीं मांगते हैं, बल्कि कब्र की मिट्टी को भी उठा लेते हैं। नारे तकबीर। अब देखिए इसमें एक हिकायत लिखी है, हिकायत 301। फरमाया कि मौलवी मोइनुद्दीन साहब हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब के सबसे बड़े साहबजादे थे। वो हजरत मौलाना की एक करामत जो बाद वफात बाकी बयान फरमाते हैं। एक मर्तबा हमारे नानौता में जाला बुखार की बहुत कसरत हुई। जो शख्स मौलाना की कब्र से मिट्टी ले जाकर जिस्म पर कहीं बांध लेता उसे ही आराम हो जाता। बस लोग बाग उस कसरत से मिट्टी ले गए कि जब भी कब्र पर मिट्टी डलवाऊं तभी खत्म। कई मर्तबा डलवा चुका। परेशान होकर एक दफा मौलाना की कब्र पर जाकर कहा, ये साहबजादे बहुत तेज मिजाज थे, आपकी तो करामत हो गई और हमारी मुसीबत हो गई। जब इनका इंतकाल हो गया, मौलाना मोहम्मद याकूब साहब के बड़े साहबजादे मौलाना याकूब का इंतकाल हो गया, तो बोले आपकी तो करामत हो गई, हमारी मुसीबत हो गई। याद रखो अगर अब की मर्तबा कोई अच्छा हुआ तो हम मिट्टी ना डालेंगे, ऐसे ही पड़े रहना। लोग जूता पहने तुम्हारे ऊपर ऐसे ही चलेंगे। बस उसी दिन से फिर किसी को आराम न हुआ। जैसे शोहरत आराम की हुई थी वैसे ही ये शोहरत हो गई कि अब आराम नहीं होता। फिर लोगों ने मिट्टी ले जाना बंद कर दिया। अब अंदाजा भी लगाइए, मिट्टी ले जाते कब्र से उठाकर बांध देते तो मरीज सेहतयाब हो जाता।
लेकिन साहबजादे डाल डाल के परेशान हो गए तो एक मर्तबा गुस्से में कह दिया, अब अगर किसी को फायदा हुआ तो ऐसे पड़े रहोगे, मिट्टी नहीं डालूंगी। इधर साहबजादे ने डांटा, उधर कब्र में पसीना आ गया। मर गए थे ना, तो पता कैसे चल गया कि आज बेटा डांट रहा। जैसे बेटे ने डांटा, अब शिफा बंद। अब कोई मिट्टी लेकर जाता, शिफा नहीं होती है। तो इन्होंने कब्र के अंदर सुन कैसे लिया? और जब इनके मौलवी सुन सकते हैं तो क्या मेरे मदीने के मुस्तफा नहीं सुन सकते? वाह वाह वाह, बिल्कुल सुन सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महताबुल क़ादिरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अब आज अगर हम अपने नबी की अजमत को बयान करते हैं या औलिया की अजमत को बयान करते हैं तो लोग ताना देते हैं कि सुन्नी इतना बड़ा मर्तबा बढ़ा देते हैं, इतना बड़ा मर्तबा बढ़ा देते हैं, खुदा के बराबर पहुंचा देते हैं। तो किसी ने खुदा के मर्तबा को नाप लिया होगा कितना है? खुदा के मर्तबा को कौन पहुंचा सकता है? रब एक है, सब उसके बंदे हैं। लेकिन हाँ, रब जिसको नबी बनाता है या अपना नेक बंदा बनाता है तो उसको ऐसी ताकत कुव्वत देता है जो आम इंसान के अंदर नहीं हुआ करती। आज गौसुल आजम का हम लंगर जारी करते हैं, किसी इंसान के बस की क्या बात है? तो गौसुल आजम जिससे चाहते अपना लंगर जारी करवा लेते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना लखपति करोड़पति सोचते रह जाते हैं, सरकार गौसुल आजम के नाम से नजर नियाज नहीं कर पाते। और एक गरीब इंसान लंगर जारी करता है, ये गौसुल आजम का करम है। और गौसुल आजम की शान क्या है? आप फरमाते हैं, मेरा पावर ये है, अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में, अगर उसका सतर खुल जाए तो मैं अपनी जगह से उसकी सतर पोशी कर दूं। आज हम अगर जिक्र सुनते भी हैं तो थोड़ी देर सुनते उकता जाते हैं, हम जिक्र छोड़ के चले जाते हैं। जिक्र छोड़ कर जाना बेअदबी है। सरकार गौसुल आजम तकरीर फरमाते थे, कितना मजमा होता था आपने तो सुना होगा, कितना मजमा होता था? 70 हजार। लाउड स्पीकर भी नहीं होता था, लेकिन बगैर लाउड स्पीकर के तकरीर करते। जितना आगे वाले सुनते थे उतने पीछे वाले सुनते। और जब तकरीर खत्म होती तो कई कई लोगों के इंतकाल हो जाते। और तकरीर कैसी थी आपकी? एक मरतबा आप गुजर रहे थे, कुछ लोग मिल गए, हजरत तकरीर सुना दीजिए। सरकार गौसुल आजम ने फरमा बैठो, बैठ गए। गौसुल आजम ने फरमाया, सुनो, आज अब्दुल वहाब की माँ ने मेरे लिए शीके पे दही रखी। अचानक बिल्ली आई, शीके पे छलांग लगाई, छीका टूट गया, मटका नीचे गिरा, दही तहस नहस हो गई। इतना कहना था, कई लोगों के इंतकाल हो गए। सरकार गौसुल आजम ने इतनी सी तकरीर में समझा दिया कि दुनिया की जिंदगी बिल्कुल इसी दही की तरह है। जिसको अब्दुल वहाब की माँ ने, अब्दुल वहाब आपके बेटे का नाम है, अब्दुल वहाब की माँ ने मेरे लिए दही को सजा के रखा। अचानक बिल्ली आ गई, छीका टूट गया और दही बिखर गई। इंसान सोचता रहेगा अभी बहुत उम्र है, बहुत उम्र है, बहुत उम्र है। अचानक मलकुल मौत आ जाएंगे, रूह कब्ज कर लेंगे। 70 हजार का मजमा होता, तकरीर फरमाते, कई कई लोगों के इंतकाल हो जाते। लेकिन आज हमारी तकरीरों में असर नहीं।
1 घंटा तकरीर करें, 2 घंटा तकरीर करें, कुछ भी फर्क नहीं। वजह क्या है? हमारी तकरीरें सिर्फ जबान से हैं, जबान से। वो तकवा नहीं है और तकवा दोनों में नहीं है। ना तो जलसा कराने वालों में लिल्लाहियत है और ना खतीबों शायरों में लिल्लाहियत है। कोई सवाब की नीयत से आजकल बहुत कम कराते हैं, जलसा जुलूस भी कराते हैं तो कहते हैं फला खतीब बुलाएंगे, बहुत अच्छा अंदाज है बोलने का, और सुबह को क्या कहेंगे? मजा आ गया, बहुत अच्छा बोले, या कहेंगे यार मजा नहीं आया, मजा आ गया, मजा नहीं आया। इतना कहकर जलसे में जो 50,000 रुपया लगा सब बेकार। क्यों बेकार? 2 नमाजी ना बने। जो बेनमाजी थे वो जलसा सुनने के बाद बेनमाजी, जो बगैर दाढ़ी वाले थे जलसा सुनने के बाद भी बगैर दाढ़ी वाले। उसकी वजह क्या है? हमारी तकरीरें तो ज़बानी है, लेकिन हमारे अंदर वो तकवा नहीं, वो परहेजगारी नहीं। अब परहेजगारी उलमा के अंदर आए कहां से? उलमा परहेजगारी करें तो खाते तो तुम्हारा ही है, और सबसे बड़ा असर तो खाने को होता है। मैं आपकी बस्ती पे नहीं कह रहा हूं, ये तो सबका, हर इमाम का मसला है कि जहां जो रहता है बस्ती वाली का खाता है। अब जो खाना आता है बेनमाजी घर से आता है, जुआनी के घर से भी आता है, सूदखोर के घर से भी आता है, बेईमान के घर से आता है। और जब ऐसे घरों से खाना आएगा तो जैसा इमाम खाना खाएगा वो असर तो होगा, तो असर कहां से जबानों में आएगा? सरकार गौसुल आजम की बारगाह में एक मुरीद आया, हजरत घर में बरकत नहीं है, बरकत नहीं है। तो आपने ताबीज नहीं बनाया कि ताबीज बना के दे दिया जाए। आपने क्या फरमाया? जाओ घर के दरवाजे पे पर्दा डाल दो। पर्दा डाल दिया गया, बरकतें होने लगी। वजह क्या थी? कि तुम्हारे दरवाजे पे पर्दा नहीं है, बेनमाजी की नजर तुम्हारे घर में पड़ती है। जब बेनमाजी की नजर किसी के घर के अंदर पड़े, घर की बरकतें चले जाए, तो जिस घर के अंदर बेनमाजी सुबह से शाम तक रहता हो तो बरकतें कहां से आएंगी? बस इतना हम कहेंगे, मजा आया तकरीर में नहीं आया। कयामत के दिन नहीं पूछा जाएगा तुमने बिरयानी पकाई थी या नहीं पकाई थी, नहीं पूछा जाएगा तुमसे तुमने मुहर्रम में खिचड़ा बनाया नहीं बनाया, नहीं पूछा जाएगा तुमने मदार पे चादर चढ़ाई या नहीं चढ़ाई, नहीं पूछा जाएगा तुम वलियों की बारगाह में गया नहीं गए। पहला सवाल अगर होगा तुमसे तो नमाज के बारे में होगा, बता तूने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी है। आज हम फातिया तो कराएंगे, नजर नियाज तो कराएंगे, मदारों के चक्कर पे चक्कर तो लगाएंगे, लेकिन 2 कदम मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ेंगे। कयामत के दिन तो नमाज का सवाल होगा और तू चक्कर इधर उधर लगा रहा है। और एक बात और सुन ले, अगर तेरे माँ बाप नाराज है तो मजार के लाख चक्कर लगा ले, कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, शाने वालिदैन, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महताबुल कादरी साहब क़िबला उस्तादुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर कोई पीर आ जाए तो हम क्या करेंगे? हाथ चूमेंगे, अगर बद चले तो उनके हाथों को काट ले, खा ले। कोई फायदा नहीं अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है। जन्नत तुम्हारी है कहाँ? पीर के कदमों तले जन्नत नहीं है, इमाम के कदमों तले जन्नत नहीं है, आलिम मुफ्ती के कदमों तले तुम्हारी जन्नत नहीं है। तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों तले है। माँ तेरे घर में है, जन्नत है। माँ बाप का चेहरा देख ले तो इबादत लिखी जाए, और माँ बाप को नाराज करके मदारों के चक्कर लगाता, पीरों के पास जाता, कोई फायदा तुझे मिलने वाला नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब शेख अब्दुल माली आपके खलीफा हैं, सरकार गौसुल आजम के।
आप फरमाते हैं जब गौसुल आजम तकरीर फरमाते तो मैं ज्यादातर आगे बैठता था। इत्तफाक ऐसा हुआ, सरकार गौसुल आजम तकरीर फरमा रहे, मैं आगे बैठा, मेरे पेट में दर्द पैदा हुआ, मरोड़ पैदा हुई, कज़ाए हाजत का सख्त एहसास हुआ, यानी पाखाने की हाजत हुई। अब शेख अबुल माली फरमाते हैं मैं इसी फिक्र में था, करूं तो क्या करूं। इधर सरकार गौसुल आजम की तकरीर हो रही है, अगर मैं मजलिस से उठकर जाता हूं तो मजलिस की बेअदबी है। आज कितने लोग छोड़ के मजलिस को चले जाते हैं, फिर ये कहते हैं गौसुल आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। आपके खलीफा शेख अबुल माली फरमाते हैं अगर मैं मजलिस को छोड़ के जाता हूं तो मजलिस की बेअदबी है। फिर सरकार गौसुल आजम की तकरीर का कुछ हिस्सा भी छूट जाएगा। अब शेख अबुल माली फरमाते मैं इसी मखमसे में था, करूं तो क्या करूं। सरकार गौसुल आजम ने तकरीर करते करते एक कदम नीचे उतारा, मिंबर से अपना रुमाल लिया, मेरे सर पे डाल दिया। शेख अबुल माली फरमाते रुमाल का पढ़ना था, मैंने क्या देखा, मैं एक जंगल में पहुंच गया हूं, वहां पे झाड़ी है, एक नदी भी बह रही है। मैंने अपनी हाजत को पूरा किया, उसके बाद मैंने वजू किया, इरादा किया 2 रकात नफल अदा कर लिए जाएं। मेरे पास चाबी का गुच्छा था, मैंने दरद की टहनी में लटका दिया, उसके बाद जैसे इरादा किया नफल अदा की जाए, अभी अदा नहीं कर पाई कि सर से रुमाल हट गया। मैंने क्या देखा, मैं गौसुल आजम के सामने मौजूद हूँ, न पेट में दर्द है, न पेट में मरोड़ है, न कदाए हाजत का एहसास है, बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ। और सरकार गौसुल आजम की तकरीर का एक हर्फ भी नहीं छूटा है। अब शेख अबुल माली फरमाते हैं 1 हफ्ते के बाद मुझे सफर की जरूरत हुई, मैंने गौसुल आजम से इजाजत तलब की, सरकार गौसुल आजम ने इजाजत दी, मैं घोड़े पे सवार हुआ, मैं चला, सफर में निकला, 14 दिन तक चलता रहा। 14 दिन के बाद मैंने क्या देखा, एक ऐसी मंजिल आ गई, मैंने कहा ये मंजिल तो जानी पहचानी मालूम हो रही है, ये जंगल तो देखा हुआ मालूम हो रहा है, ये झाड़ी तो देखी हुई मालूम हो रही है, ये नदी तो देखी हुई मालूम हो रही है, लेकिन मैंने कभी इधर का सफर नहीं किया है, लेकिन ये सब जगह जानी पहचानी मालूम हो रही है। शेख अबुल माली फरमाते हैं मेरे जहन के अंदर आ गया, ये तो वही जगह है जहाँ पे अब्दुल कादिर जिलानी ने रुमाल डालकर मुझे भेज दिया था। अब शेख अबुल माली फरमाते हैं मेरी चाबी का गुच्छा छूट गया था, मैंने क्या देखा, चाबी का गुच्छा टहनी के अंदर झूम रहा है। सरकार गौसुल आजम की ये शान है, अगर अपना रुमाल शेख अबुल माली के सर पे डाल दे, 14 दिन के सफर पे पहुंचा दे और वापस बुला ले, वो अपनी हाजत को पूरा कर ले और तकरीर का एक हर्फ ना छूटे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन हो सकता किसी की बातें हजम ना हो, क्या औलिया के पास इतना पावर कहां से आ गया। तो मैं कहूंगा किसी इंसान की क्यों मानो, कुरान उठा के देखो, सूरे नमल, सूरे नमल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपना लश्कर लेकर चले, हुदहुद को नहीं पाया था, तो हजरत सुलेमान ने फरमाया मैं हुदहुद को नहीं पाता हूं, या तो कोई सच्ची खबर लाए वरना मैं इसको सख्त सजा दूंगा। तो हुदहुद ने बिल्कीस की खबर दी, हजरत सुलेमान आए मस्जिद अक्सा के पास, और बिल्कीस का तख्त जो 80 गज लंबा 40 गज चौड़ा, जो 7 कोठरियों के अंदर बंद था, जवाहरात से मुरस्सा था, मुल्के सबा में था। हजरत सुलेमान ने फरमाया कौन बिल्कीस का तख्त ला सकता। तो कुरान के अंदर आया है एक जिन जिसका नाम था इफरीत, इफरीत ये जिन्नातों में से था, बोला मैं मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले तख्त ला दूंगा। हजरत सुलेमान मजलिस लगाते थे फजर के बाद से जोहर तक। हजरत सुलेमान ने फरमाया मैं इससे भी जल्दी चाहता हूं। तो आसिफ बिन बरखिया जो हजरत सुलेमान की उम्मत में एक वली थे, उन्होंने अर्ज किया अल्लाह के नबी
मैं आग झपकते बिल्कीस का तखत लाकर आपकी बारगाह में हाजिर कर दूंगा। कहा मुल्के सबा में बिल्कीस का तखत है, इधर आग झपकते मुल्के शाम फिर जो है मस्जिद अक्सा के पास जहाँ सुलेमान थे लाकर तखत हाजिर कर दिया। जब हजरत सुलेमान की उम्मत के वलियों की ये शान है तो सरकार गौसुल आजम की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। सरकार गौसुल आजम की वो जात है जिसको चाहे विलायत अता फरमा दे और जिसकी चाहे विलायत छीन ले। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अभी आपके खतीब इमाम हाफिज कारी नईमुल कादरी ने बताया था आपको तकरीर में कि अब्दुल कादिर जिलानी की चौखट से अगर कुत्ते को निस्बत हो जाती है, वो भी शेरों से नहीं डरता है, शेर पे हमला कर देता है। तो आज अगर हम सरकार गौसुल आजम के गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल ले और हकीकत में गौसुल आजम के गुलाम बन जाए तो आज भी हमको किसी का खतरा नहीं हो सकता। गौसुल आजम के दर से मिलता किसको नहीं, मांग के तो देखो। एक शोर आया तो था और गया हर जगह। एक मर्तबा सोचा ये भी किसी राजा से कम नहीं है। बड़े बड़े लोग आते हैं, इनको बड़े बड़े तोहफे नजराने देकर जाते हैं। आज गौसुल आजम के घर में चोरी करूंगा और गया था चोरी करने के लिए। गिठरी बांधी, जैसे सर पे रखता है अंधा, नीचे रखता अखियारा, फिर सर पे रखता है अंधा, फिर नीचे रखता अखियारा, फिर सोचता चला जाए। जैसे गिठरी सर पे रखता है अंधा, फिर नीचे रखता अखियारा, यहाँ तक कि रात भर यही करता रहा। फिर सोचा गिठरी को छोड़ा जाए, ऐसे निकला जाए। और जैसे दरवाजे तरफ बढ़ता अंधा, रुकता है अखियारा, आगे कदम बढ़ाता अंधा, रुकता है अखियारा। अब छुप कर एक कोने में बैठ गया। इधर सुबह हुई, हजरत खिदर आ गए। अय अब्दुल कादिर जिलानी, फला जगह अब्दाल का इंतकाल हो गया, अब्दाल की जरूरत है। सरकार गौसुल आजम ने गुलामों से कहा जाओ जो कोने के अंदर छुपा है उसको पकड़ के लाओ। जब गुलाम गए वो कांपने लगा, थर थर कांपने लगा, ना जाने क्या हाल होगा, कितना मुझको मारा जाएगा। अब तो हम पकड़े गए, कांप रहा है, मुझे छोड़ दो, अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे, एक बार मुझे छोड़ दो। गुलाम फरमाते वाह, तुझे अब्दुल कादिर जिलानी बुलाए, तुझे सरकार गौसुल आजम बुलाए और तू इनकार कर रहा है। चल, घसीट के हाजिर कर दिया और सरकार गौसुल आजम की नजर पड़ी तो उसको चोर से अब्दाल बना दिया। और अब्दाल का दर्जा मालूम कितना ऊंचा? आसमान से बारिश होती है तो अब्दाल की वजह से, जमीन से पौधे उगते हैं सुभान अल्लाह, अब्दाल के सबब से, और फिर अब्दाल के वसीले से हमको मिलता है। इतना बड़ा मर्तबा सरकार गौसुल आजम ने एक चोर को अता फरमाया। याद सरकार गौसुल आजम की सीरत पे अमल करो। अब सीरत क्या है? नमाज की पाबंदी करो। करामतें बहुत आपने सुनी है ना, लेकिन ये भी तो सुना होगा अब्दुल कादिर जिलानी ने ईशा के वजूद फजर की नमाज कितने साल पढ़ी? 40 साल। मसला ये कि नबी के अलावा कोई सोए वजू टूट जाएगा, नबी का सोने से वजू नहीं टूटता है। अब्दुल कादिर जिलानी वली हैं, आप अगर सोते तो वजू टूट जाता। आपने 40 साल ईशा के वजूद से फजर की नमाज पढ़ी। इसका मतलब ये रात रात सोते नहीं थे, रात रात नमाजें पढ़ते, उसी ईशा के वजूद से फजर की नमाज पढ़ी। ये भी तो सीरत याद रखो, ये भी तो याद रखो। सरकार गौसुल आजम ने 15 साल ये मामूल बनाया, ईशा की नमाज के बाद एक कुरान खत्म कर लेते थे। ये भी तो देखो सीरत गौसुल आजम कि आप जंगलात की तरफ निकल जाते, बगैर खाए पिए सालों साल इबादत करते, कभी पानी पीकर साल गुजार देते, कभी दरख्त के पत्ते खाकर इबादत गुजार देते। कभी ऐसा होता ना पानी पीते और ना पत्ते खाते, कुछ नहीं खाते, इबादत और इबादत में मशगूल रहते। एक बार प्यास का गलबा हुआ, अवर छाया, पानी बरसा, पिया आपने, फिर एक रोशनी आई, आबाद है अब्दुल कादिर, नमाज माफ हो गई। अब्दुल कादिर फरमाते मैं कौन होता हूं मुझ पे नमाज माफ हो जाए?
कहा अब्दुल कादिर तुमको तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। आप फरमाते हैं अब भी मुझको धोखा दे रहा है। मुझको मेरे इल्म ने नहीं बचाया बल्कि मुझको मेरे रब ने बचा लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर इतनी नमाज पढ़ते और आप फरमाते मुझ पे नमाज माफ हो जाए। नबी रात रात नमाज पढ़ते, पांव पे बरम आ जाता। हजरत आयशा फरमाती सरता जरा सो भी जाइए। तो मेरे आका फरमाते हैं क्या मैं रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? और आज हमारा क्या मामला? हम तो एक जलसा सुनकर जन्नत के हकदार बन जाते हैं, हाथ उठाकर जन्नत के हकदार बन जाते हैं, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह के जन्नत के हकदार बन जाते हैं। तो जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि तुमको सिर्फ जन्नत एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने से मिल जाए, या दोनों हाथ दिए तो दोनों हाथ उठाओ जन्नत मिल जाएगी। याद करो एक दिन मरना भी है। बस तकरीर के आखिरी अल्फाज है, एक दिन मरना भी है। और जब मरना है तो तुमने तैयारी कौन सी की है? क्या तुम इन महलों में हमेशा रहोगे? क्या अपने मकानों में हमेशा रहोगे? क्या इस दुनिया के अंदर हमेशा चलते फिरते रहोगे? क्या मरना नहीं है? आया सबुल इंसानों का सुदा, क्या इंसान ये गुमान करता है उसको ऐसे छोड़ दिया जाएगा? चंद दिन की जिंदगी के लिए कितनी मेहनत करते हो, रात की नींद कुर्बान कर देते हो, सुबह निकल जाते हो, शाम तक काम करते हो दुनिया की जिंदगी के लिए। लेकिन तुमने कब्र की कौन सी तैयारी की है? ये भी तो याद रखो, एक दिन कब्र के अंदर सोना है। तूने कितने जनाजों को कंधों पे उठाया, कितने लोगों को कब्र के अंदर तूने उतार दिया। अंधेरा घर है, तारीख का घर है, तूने उसमें तन्हा लिटा दिया, तख्ते लगा दिए, मिट्टी डाल दी, वापस चला आया। बता वहां तेरा साथी कौन है? बाप बेटे से बहुत मोहब्बत करता है और बेटा बाप से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन आज तक ना बाप बेटे की कब्र में लेटा है और ना बेटा बाप की कब्र में लेटा है। कितनी भी आपस में मोहब्बत हो, लेकिन कब्र में लेटने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब बता कब्र में तेरा साथ कौन देगा? कौन सी चीज तेरे साथ आने वाली है? मकान तेरा यहीं रह जाएगा, खेत तेरा यहीं रह जाएगा, दुकान तेरी यहीं रह जाएगी, मोटरसाइकिल तेरी यहीं रह जाएगी, मोबाइल तेरा यहीं रह जाएगा, सारे कारोबार तेरे यहीं रह जाएंगे। कब्र के अंदर क्या लेकर जाएगा? अगर नमाज पढ़ी होगी तो कब्र में तेरे साथ होगी, रोजा रखे होंगे कब्र में तेरे साथ होंगे, अपने माल की ज़कात निकाली होगी कब्र में तेरे साथ होंगे। अगर तेरे ऊपर हज वाजिब फर्ज है, हज किया होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा। अगर तू इससे खाली होगा तो पता तेरा कब्र के अंदर क्या हाल होगा। कौन सी तैयारी की है? अभी तुम्हें एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए तन्हा, और रोशनी का इंतजाम ना हो, बैठने का इंतजाम ना हो, तो 24 घंटे में तुम्हारी सांस घुटने लगे। कहां मुझको बंद कर दिया गया? आसान समझते हो? मेरे आका फरमाते हैं अल कब्र रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार। ये कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा भी है और जन्नत की क्यारियों में से क्यारी भी है। अगर कब्र पहली मंजिल है, अगर पहली मंजिल आसान हो गई, आने वाली मंजिलें और आसान हो जाएंगी। और कब्र की मंजिल अगर तुम्हारे लिए दुश्वार हो गई तो आने वाली मंजिलें तुम्हारे लिए और दुश्वार हो जाएंगी। तो इरादा करो हम सीरत गौसुल आज़म को अपनाएंगे, उनके दामन से वाबस्ता रहेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, एक दूसरे की गीबत नहीं करेंगे। और आज सुबह से शाम तक हम एक दूसरे की बुराई में गीबत में लगे रहते हैं। मुसलमान सुबह से शाम तक हम गीबत करते रहते हैं, चुगलखोरी करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को गए तो मेरे आका ने देखा कुछ लोग हैं अपने नाखूनों से अपना चेहरा खजुला रहे हैं, खून निकल रहा है। मेरे आका ने फरमाया ए जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन अर्ज किया या रसूलल्लाह ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो गीबत चुगलखोरी करते थे।